हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एमआर सर। कैसे हैं आप लोग? चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। और इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशन। डायमेंशन क्या है, डायमेंशन कैसे निकाला जाता है और यूजेज ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन के क्या यूज है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर करिए, जिससे आपके साथ साथ बहुत से लोगों का बेनिफिट हो सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन, डायमेंशन क्या है? स्टूडेंट, क्लास 11 यूनिट एंड मेजरमेंट के मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। उसमें मैंने कई तरह की चीजें डिस्कस की हुई है। इधर मैंने डिस्कस किया, मैंने यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, एक्स वाई जेड सब मैंने डिस्कस किया। डायमेंशन, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर। डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वो पावर होता है, वो आर एक्सपोनेंट, वो एक्सपोनेंट होता है टू विच, जो कि द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज, जो यूनिट होती है बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट आर डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, जो उसके ऊपर रेज किया जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कहने का मतलब डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वो पावर होता है, वो एक्सपोनेंट होता है, जो किसी बेस क्वांटिटीज की यूनिट पे रिप्रेजेंट किया जाता है डिराइव्ड यूनिट के फॉर्म में। क्लियर समझ में? रेज टू रिप्रेजेंट ए डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। चलिए रिप्रेजेंट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे अगर लेंथ है, लेंथ देखिए स्क्वायर बना है, इसके अंदर कैपिटल एल, मास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम, टाइम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल टी। जैसे वॉल्यूम दिया गया है, अब वॉल्यूम का आपको डायमेंशन निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं? वॉल्यूम बराबर क्या होता है? वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बराबर एल इंटू एल, तो बराबर क्या हो जाएगा? एल क्यूब। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है? फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर। तो देखिए एल की पावर कितनी है? यहाँ 3 है, तो आप कह सकते हैं वॉल्यूम इज सेड टू हैव 3 डायमेंशन इन लेंथ। कितने डायमेंशन? 3 डायमेंशन इन लेंथ, ये चीज। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटीज की पावर होती है जो बेस यूनिट क्वांटिटीज पे रेज की जाती है और रिप्रेजेंट करती है ड्राइव यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। इतना समझ में आया स्टूडेंट? चलिए थोड़ा हम और एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग डायमेंशनल फार्मूले की बात करें। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, वो इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान लीजिए आप वॉल्यूम में देखिए, हम जब भी अगर वॉल्यूम को मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँ, जो छोटी सी जगह बची हुई है, क्या मान लीजिए यहाँ डिस्कस कर देता हूँ मैं, यही डिस्कस कर देता हूँ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में आप देखिए हमेशा क्या एम 0 रखेंगे, एल की पावर 3 रखेंगे, टी की पावर 0 रख देंगे, क्योंकि जब भी हम लोग डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशन उसमें एम एल टी तीनों होना चाहिए। तब यहाँ पे सिर्फ एल है, एल क्यूब है वॉल्यूम में, लेकिन एम और टी नहीं है। हम एम की पावर 0, एल की पावर 3 और टी की पावर 0। अब अगर हम लोग डायमेंशन देखेंगे तो मास क्या है? 0 आएगा, मास का 0 में, लेंथ कितना है? 3 पावर आएगी और टाइम कितना है? 0 आ जाएगा। अब इसी को बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फार्मूला। एक चीज स्टूडेंट और ध्यान रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आपको डायमेंशन निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो, तब आपको उस फिजिकल क्वांटिटीज का फार्मूला क्लियर होना चाहिए। अगर फार्मूला क्लियर नहीं है तो आप डायमेंशन नहीं निकाल सकते। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए इसको नोट करना है, आप नोट कर लीजिए। मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। या इसी में एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे आपके सामने होता है डेंसिटी। डेंसिटी बराबर आप लिखते हैं मास पर वॉल्यूम। क्या लिखते हैं? मास पर वॉल्यूम। चलिए मास का तो अपना कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम में भी निकाला हमने एल क्यूब, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा m की पावर 1, l की पावर -3 और t नहीं है, तो t की पावर 0 रख देंगे। ये हमारे पास डेंसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। किसका हो जाएगा? डेंसिटी का। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए, तो जब भी आपको ध्यान रखना, जब भी आपको कोई फार्मूला निकालना हो, डायमेंशनल फार्मूला, तो आप m l t सबको रखेंगे। जो दिया गया उसको आप लिख लीजिए, जो नहीं दिया गया उसको आप 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 0। चलिए स्टूडेंट्स को नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम लोग कई चीजें देखते हैं।
एक चीज आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि हमेशा जो है आपको किसी भी फार्मूले के लिए जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए। रफ करें इसको, चलिए हम रफ करते हैं, उसके बाद नए तरीके से इसको हम नए क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। कई हम लोग डायमेंशन क्लियर करेंगे तो मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा। कम से कम 4-5 एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे जो है चीजें क्या है। फिजिक्स में ये जो हमारे सामने चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक होता है, लेकिन हर चैप्टर में इसका यूज होता है। क्योंकि आप कहीं किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं उस चैप्टर का न्यूमेरिकल लगाते वक्त आपको क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? आपको क्लियर होना चाहिए आपको कि फार्मूला से क्या लगेगा, और फार्मूले के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस चैप्टर में आगे अभी देखेंगे यूजेस क्या होते हैं डायमेंशन के XYZ। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रोल प्ले करता है ये जो है। और बहुत सिंपल चैप्टर भी, बहुत टफ चैप्टर नहीं है कि जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम क्लियर हो, इसमें प्रॉब्लम हो जो है। चलिए थोड़ा 2-3 एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जो है। अब उसको जैसे हम लोग देख ले जो है वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है वेलोसिटी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं? मीटर में, टाइम को सेकंड में, या इसको हम लोग लेंथ में कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? L, और टाइम का हो जाएगा T। तो बराबर क्या लिख सकते हैं? L T, L की पावर 1 T की पावर -1। अगर बराबर अगर हम लोग कर सकते इसको लिख सकते हैं M0 L की पावर 1 और T की पावर -। मेरे साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। समझ में आया? हमको निकालना था वेलोसिटी की डायमेंशन। अब वेलोसिटी की डायमेंशन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से निकालिए। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मान लीजिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, वेलोसिटी हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, m की पावर 0 L की पावर 1 T की पावर -1 अपॉन टाइम का क्या है? T। तो बराबर क्या हो जाएगा आपके सामने? ये हो जाएगा m की पावर 0 L की पावर 1 और T की पावर -2। ये आपके सामने एक्सेलरेशन का हो गया। नेक्स्ट हम लोग दिखाते हैं फोर्स। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, आपको मालूम है। चलिए मास का आप रख देंगे mg, एक्सेलरेशन का आप लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं m की पावर 0 L की पावर 1 T की पावर -2 बराबर आप कर देंगे। अच्छा याद रखिए मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है, 1 + 0 1 ही आ जाएगा। तो अपने पास हो जाएगा m की पावर 1 T की पावर L की पावर 1 की पावर 1 L की पावर 1 और T की पावर -2। ये आपके सामने हो गया जो है। हमने किसका देख लिया? फोर्स का देख लिया। चलिए एक और हम लोग देखते हैं, वर्क का देखते हैं। वर्क वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए फोर्स का हमारे पास क्या होता है? m की पावर 1 L की पावर 1 T की पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट का अपने पास क्या होता है? लेंथ। तो बराबर हो जाएगा अपने पास m की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर -। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम ये बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। बराबर मास का अपने पास कैपिटल M, वेलोसिटी का हम लिख सकते हैं LT -1 L की पावर 1 T की पावर -1 बराबर हो जाएगा ये m की पावर 1 L की पावर 1 T की पावर -1। समझ में आया स्टूडेंट? तो इस तरह से हमने कम से कम 5 एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया। मैं फिर से बताना चाहूंगा आपको, किसी भी क्या ना फिजिकल क्वांटिटी का या डिराइव्ड क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकालना है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि कम से कम आपको उसका फार्मूला क्लियर होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला क्लियर होगा तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी।
जैसे मैंने यहाँ आपको बताने की कोशिश की, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट को लेंथ से, टाइम को टी से अपने पास आ गया। समझ में आया सभी को? तब आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। नोट करने के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक में। अच्छा, ऐसे बहुत सारे आपके बुक्स में दिए गए हों जिनके डायमेंशन आप निकाल सकते हो। बाकी मैंने 5 एग्जाम्पल लिए हैं जिनमें आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आप बहुत अच्छे तरीके से इनको कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। नोट कर लिए। नोट करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास दिया गया है जो है, और नेक्स्ट टॉपिक को जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसमें आपके बुक में बहुत सारे दिए गए हैं, क्या नाम है, चीजें, इसको आपको समझना पड़ेगा। रफ कर दें इसको। चलिए रफ करते हैं इसको हम लोग। और रफ करने के बाद अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। फिजिक्स उतना ज्यादा टफ नहीं है स्टूडेंट, उतना ज्यादा आप उसको टफ बना देते हैं, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए उसको और बहुत ही सिंपल वे में आप स्टडी करते जाइए। बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत होइए आप, बहुत ज्यादा सिंपल वे में आप स्टडी करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बहुत अच्छे तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जब क्लियर हो जाएगी चीज तो अपने आप से आप फिजिक्स में भी आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप कोई ना कोई रेफरेंस बुक ले लीजिए, रेफरेंस बुक से आप क्वेश्चन कीजिए, एनसीईआरटी को पढ़िए आप, इस तरह से आप सामने चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। फोर टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, समझे? तो अब ये जो 4 टाइप की क्वांटिटीज है इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी है। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। पहली क्वांटिटीज कौन सी होगी? पहली क्वांटिटी होती है डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट। दूसरा हमारे पास कौन सी होगी? डायमेंशनल वेरिएबल्स। तीसरी कौन सी होगी? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। चौथी हमारे पास कौन सी होगी? चौथी फिजिकल क्वांटिटी या चौथी क्वांटिटी डायमेंशनलेस वेरिएबल। चलिए इसको थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करूंगा एक ही पॉइंट पे स्टूडेंट। देखिए, डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज की हम लोग बात करते हैं कि जिनके पास डायमेंशन तो होगा लेकिन वो कांस्टेंट होंगे। क्या होगी? कांस्टेंट होंगे। कैसे? जैसे स्पीड ऑफ लाइट इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। स्पीड ऑफ लाइट, तो जैसे आप एग्जांपल हम लोग ले दें, स्पीड ऑफ लाइट एक एग्जांपल लो, बाकी आप देख सकते हैं। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। कितनी होती है? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसका डायमेंशन क्या होता है? स्पीड की जो डायमेंशन होती है वही होती है LT-1। चलिए दूसरा डायमेंशनल वेरिएबल। ऐसे क्या नाम है हमारे पास होंगे जो डायमेंशनल तो होंगे लेकिन वेरिएबल होंगे। जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब चीजें। डायमेंशनलेस कांस्टेंट में अगर हम लोग बात करें, जैसे आपके सामने दिया जा रहा है जो है प्योर नंबर मैथमेटिकल कांस्टेंट। एग्जांपल इसमें क्या हो जाएगा? प्योर नंबर मैथमेटिकल कांस्टेंट, जैसे पाई हो गया आपके सामने। ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा। डायमेंशनलेस वेरिएबल मतलब ऐसे होते हैं जो डायमेंशनलेस होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं एंगल, स्ट्रेन। जैसे एग्जांपल क्या हो गया? एंगल, स्ट्रेन, ये सब चीजें। तो फिर समझिए आप 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसे क्या नाम है फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिनकी जो है डायमेंशन तो होती है लेकिन वैल्यू कांस्टेंट होती है। स्पीड ऑफ लाइट हो गया, इनकी डायमेंशन होगी।
डायमेंशनल वेरिएबल ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशन तो होती है लेकिन वेरिएबल्स होते हैं, मतलब वेरिएबल उनका जैसे एरिया, हर सबस्टेंस का एरिया अलग अलग होगा, वॉल्यूम भी अलग अलग होगा, समझ में नहीं? डायमेंशन तो है इनका लेकिन क्या वेरिएबल्स है। और इसे डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन नहीं होगा लेकिन कांस्टेंट होगी वैल्यू, जैसे प्योर नंबर हो गया, मैथमेटिकल हो गया, कांस्टेंट पाई हो गया। डायमेंशन लेस मतलब डायमेंशन नहीं होगा लेकिन क्या होगा वेरिएबल, जैसे एंगल, हर अपना सरफेस का हर उसका सबस्टेंस एंगल अलग अलग होगा, स्ट्रेन भी उस पे अलग अलग होगा। तो ये ऐसे थे हमारे सामने जो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स को। चलिए रफ कर दो इसको, रफ कर दो। ये लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन जो है इसको आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। वैसे तो जनरली हम लोग देखें तो इसके 3 यूजेज होते हैं, डायमेंशन के 3 यूजेज होंगे, देयर आर 3 यूजेज ऑफ डायमेंशन, और तीनों यूजेस को पे हम लोग एक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी और बहुत अच्छे तरीके से आप डायमेंशन के टॉपिक को भी क्लियर कर ले जाएंगे। तो हमारे पास होता है यूजेज ऑफ डायमेंशन, यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन के यूजेज की हम लोग बात करेंगे। इसके 3 यूजेज होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है, अगर हम लोग बात करें नंबर फर्स्ट, इसमें बताना चाहेंगे आप क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू एंड अदर। ये क्लियर समझ में आया? सेकेंड पहला हो गया कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। दूसरा चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूला, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूला, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूला। चलिए तीसरे की हम लोग बात करते हैं। तीसरा क्या होता है? दूसरा है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। नेक्स्ट हमारे सामने होगा, थर्ड होगा डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। सुनिए, चलिए इसको हम बताते हैं यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। 3 यूजेज हैं डायमेंशन के। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम के यूनिट में कन्वर्ट करना, समझ में? दूसरा चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूला, जो आपको फार्मूला दिया गया है क्या वो करेक्ट है कि नहीं उसको चेक करना। तीसरा डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, फार्मूला का डेरिवेशन करना, ड्राइव करना, फार्मूले को ड्राइव करना। ये 3 यूजेज है। चलिए 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे पास जो होगा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। इसको समझने के लिए पहला हम लोग देखते हैं। पहला हमारे सामने होगा कन्वर्जन, मतलब कन्वर्ट करना है हमको वन सिस्टम की यूनिट को, वन सिस्टम यूनिट को अनदर सिस्टम यूनिट। क्लियर समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलिए इसके लिए हम लोग फार्मूला रखते हैं N1U1 बराबर N2 U2। अब मान लीजिए आपको U2 निकालना है, N2 निकालना, N2 बराबर क्या हो जाएगा? N2 बराबर N1, N2 बराबर क्या हो जाएगा? N1 इंटू U1 अपॉन U2। ये तो आपके सामने फार्मूला हो गया। अब इसको मैं सिंपल फॉर्म में और कर सकता हूं अगर आप देखना चाहें। कैसे? हमने आपको बताया था, हम लोग जब यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं तो आपको मैंने बताया था कि हम लिख सकते हैं इसको नया जो होगा
कि N2 बराबर N1, यहां पे लिख सकते हैं M1 L1 T1 अपान कर दें M2 L2 और T2। ये समझ में आया? M1 M2 M1 L1 T1 M2 L2 T2। अच्छा एक पावर लगा दें हम लोग, इसकी पावर यहाँ पे A लगा दें, यहाँ पे B लगा दें, यहाँ पे C लगा दें, यहाँ पे पावर A B और C। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलिए समझ में आया? ये समझ में आया नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? ये अपने पास था जो है। तो अब इस अच्छा हमने आपको बताया था किसी भी यूनिट में आप MLT होता है, तो हमने यहाँ M1 लगा कर दिया L1। अच्छा ये क्या होता है? ये हो जाएगा फर्स्ट यूनिट सिस्टम। कौन सा? जिस यूनिट सिस्टम को, ये क्या हो जाएगा? जिस यूनिट सिस्टम में आप चेंज करना है। जैसे वन यूनिट सिस्टम अपना ये वाला हो जाएगा, सेकेंड वाला यूनिट सिस्टम का अपना ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अब ये आपके पास था। अब आपके पास क्वेश्चंस क्या आता है? मान लीजिए आप पांच क्वेश्चन पूछ ले कि 1 न्यूटन को डाइन में चेंज कीजिए। आप 1 न्यूटन को डाइन में चेंज कीजिए। चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो मेरे सामने ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है जो है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। समझ में आया? कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। चलिए इसको रफ करते हैं। इसको नोट करिए स्टूडेंट। चलिए नोट कर लेना। चलिए एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, फिर उसके बाद मैं आसानी से आपको बताता हूं कैसे आप कर सकते हैं। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। अब स्टूडेंट सबसे पहले आप ये समझिए कि जो 1 न्यूटन है इस किस यूनिट सिस्टम का है? MKS का है, FPS का है, CGS का है। और ये डाइन है, ये किस यूनिट सिस्टम का है? MKS का है, CGS का है या FPS का है? जब इसको आइडेंटिफाई करते हैं हमको मालूम चलता है जो 1 न्यूटन है ना, 1 न्यूटन ये है MKS, और जो हमारे पास डाइन है ना, डाइन हमारे पास क्या है? हमारे पास है CGS। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट है, एक चीज और है। आप ये देखिए जो 1 न्यूटन या डाइन है, ये किसका क्या नाम है? यूनिट है। किसकी यूनिट है? वर्क की है, फोर्स की है, मोमेंटम की है, किसकी है यूनिट? समझ में? तो हमको क्या मालूम चलता है? ये जो 1 न्यूटन है या डाइन है, ये है फोर्स का। किसका है? फोर्स। चलिए अब हमको यहां से अगर हम लोग देख सकते हैं, हमको क्या करना है कि हमको MKS से CGS में जाना है। चलिए इससे कितना दिया? अच्छा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, कहाँ पे फॉर्मूला रखते हैं N1 और N2 बराबर, जो फॉर्मूला हम लोग के पास होता है N2 बराबर M1 L1 T1 अपान M2 L2 और T2, यही होता है हमारे पास। चलिए अब यहाँ पे आप फोर्स की डायमेंशन निकाल लीजिए। फोर्स की डायमेंशन निकालेंगे तो क्या होता है? M L की पावर 1 M1 की M की पावर 1 L की पावर 1 T की पावर -T होता है। बस आप वही कर देना है, M1 की पावर 1 कर देना, यहाँ वहां कर देना है, -2 कर देना है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। M1 अपान M2 और इसकी पावर, अच्छा जो है M2 बराबर N1 की वैल्यू, N1 की वैल्यू कितना दिया? 1, यहाँ 1 करिएगा, बस कम ऐसे कर देंगे है। N2 बराबर होता है N1 होता है, N2 बराबर N1। चलिए थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं। N1 लिखा क्या रखते हैं? N1 की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 इंटू, अब यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं M1 अपान M2, ये हो जाएगा अपने पास L1 अपान L2, ये अपने पास हो जाएगा T1 अपान T2, ये पावर 1 1 और -2। चलिए अब एक चीज हम लिखते हैं MKS में जो हमारा M मतलब यहाँ पे होगा मास किसमें रखते हैं? kg में, तो बराबर करते हैं 1 इंटू ब्रैकेट में kg। CGS में किसमें होता है मास? ग्राम। चलिए इनकी पावर 1 रखे। दूसरा क्या होता है? MKS में लेंथ किसमें होता है? मीटर में। ये किसमें होता है? सेंटीमीटर में। CGS में इसकी पावर 1। इसमें भी सेकंड होता है और इसमें भी सेकंड ही होता है। ये कट गया अपने पास। चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। 1 इंटू किलोग्राम ग्राम में चेंज करेंगे, 10 की पावर 3 ग्राम अपान ये ग्राम,
फॉर्मूला ये अपना पास मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, 10⁻² सेंटीमीटर अपान हो जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, तो बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 10⁵। ये क्या हो जाएगा, डाइन। क्या हो जाएगा, डाइन। समझ में आया? इसको नोट कीजिए थोड़ा सा। समझ में आया इसको? चलिए स्टूडेंट देखिए, मैं फिर से बताना चाहूंगा, कन्वर्ट करना था 1 न्यूटन को डाइन में। सबसे पहले देखिए न्यूटन और डाइन किस सिस्टम के हैं। एमकेएस वाला यूनिट सिस्टम का, सीजीएस का। अच्छा ये किसके यूनिट है, फोर्स के। डायमेंशन लिख लीजिए। हमको एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना था, ये हमने स्टेप देख लिया। स्टेप देखने के बाद हमारे पास आ गया 1 न्यूटन का 10⁵ डाइन। क्लियर हो जाए स्टूडेंट? नोट कर लीजिए, इसको नोट करो, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। सेकेंड इसका जो है यूजेज है करेक्टनेस वाला। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए रफ करते हैं इसको। दूसरा हमारे पास है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। दूसरा यूज है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। समझ में नहीं? देखिए, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा जो है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है, इसको समझ लीजिए। ये कहता है कि only that formula is correct in which the dimension of the various term on one side of the relation are equal to respective dimension of these term on the other side of the relation। ये कहता है कि कोई भी फार्मूला तभी करेक्ट होगा जब उसके एक साइड के डायमेंशन दूसरे साइड के डायमेंशन के बराबर होगा, तो वही फार्मूला हमारे पास करेक्ट होगा। इसको मैं लिखना चाहूंगा कि only that formula is correct, only that formula is correct, only that formula is correct in which the dimension of the various term on one side of the relation are equal to the respective dimension of these term on the other side of the relation, on the other side of relation।
ये हमारे पास था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन. Only that formula is correct in which the dimension of the various term on one side of the relation are equal to the respective dimension of these term on the other side of the relation. मतलब एक साइड का जो डायमेंशन होना चाहिए दूसरे साइड के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, मतलब LHS बराबर RHS होना चाहिए. तो ऐसे क्या नाम है, ऐसे क्या नाम फार्मूला क्या होता है, करेक्ट होता है. चलिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं. क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी ये दिया गया है. आप डायमेंशन के यूज करके बताइए क्या ये फार्मूला सही है कि नहीं सही है. चलिए इसको मानते हैं LHS में सिर्फ T है, टाइम है, तो T अपने पास रहेगा. इसको ऐसे लिख सकते हैं m की पावर 0 l की पावर 0 और T की पावर 1 ये. चलिए इसके बाद हम लोग इसको मानते हैं, इसको मान लेते हैं ये वाले, इसको मानते हैं RHS में देखिए कांस्टेंट है 2 पाई, इसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी. बाकी क्या है अंडर रूट L बाई जी बराबर L. लेंथ का L ही रहेगा, G होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इसका होता है LT माइनस 2. ये से L से L कट गया, बराबर करोगे तो आ जाएगा T की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा T. अब बताइए LHS बराबर क्या हो गया RHS. तो बताओ फार्मूला इज करेक्ट, फार्मूला इज करेक्ट. कैसे लॉ ऑफ होमोजेनिटी है तो कहता है ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन. Only that formula is correct in which the dimension of the various term on one side of the relation are equal to the respective dimension of these term on the other side of relation. हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है T बराबर 2 पाई अंडर L बाई जी. हमसे पूछ रहा था क्या ये फार्मूला सही है कि नहीं सही है. आप डायमेंशन का यूज करके ये बताइए क्या फार्मूला सही है कि नहीं सही है. T बराबर 2 पाई अंडर L बाई जी, इसको मैंने बताया LHS, इसको मान लिया RHS. देखो 2 पाई कांस्टेंट था अंडर L बाई जी, L का होता है लेंथ, G ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, LT माइनस 2 ये अपने पास T आ गया. LHS में भी अपने पास T आ गया नहीं आ गया. तो बताइए LHS बराबर क्या हो गया RHS. जब LHS बराबर क्या हो गया RHS तो अपने पास क्या हो गया कि दिया गया फार्मूला क्या है करेक्ट है. नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स को, नोट कीजिए इसको, नोट